मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिनेमा स्टाइल में विदेशी नागरिकों को पकड़ा पुलिस ने, दौड़ा कर आरोपियों ने किया पुलिस को हैरान। वीकेंड पर बेंगलुरु पुलिस ने मिडनाइट सिनेमा स्टाइल में MG रोड, ब्रिगेड रोड, चर्च स्ट्रीट पर ऑपरेशन विदेशी करते हुए रेड की। इस रेड के दौरान ड्रग्स लेकर अन्य और गलत गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था इन लोगों की ओर से। कई दिनों से पुलिस इस मौके की तलाश में थी, जिसके बाद विदेशी लड़कियों ने पुलिस को देखते ही चीखती चिल्लाती दौड़ने लगी। फिलहाल पुलिस ने 25 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जो अपना वीजा खत्म होने के बाद भी कई दिनों से शहर में रहकर इन गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। 18 अगस्त को जमा होंगे 2000 रुपये, एप्लीकेशन के लिए और देरी हो सकती है। मंत्री जी का बयान। राज्य में गृह लक्ष्मी योजना में और देरी होने की बात मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कही। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त को गृह लक्ष्मी योजना के पैसे खातों में जमा कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन देने में और देरी होगी। योजना में बदलाव के कारण देरी हो रही है। गृह लक्ष्मी योजना लोगों को आसानी से उपलब्ध हो, इसलिए हमने अधिकारियों को कुछ बदलाव के बारे में सूचना दी है। वन ग्राम वन कर्नाटका बेंगलुरु वन में इसकी सेवा से फायदा उठा सकते हैं जरूरतमंद। और अब हमने बापूजी सेवा केंद्र भी जोड़ा है इस एप्लीकेशन के लिए, जिसको ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया है, कहा महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने। महिलाओं की शक्ति कंट्रोल के लिए पुलिस तैनात। सरकार ने जब से शक्ति योजना महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा को लागू किया है, तब से महिलाओं के लिए खुशी है, तो वहीं इस योजना से बड़ी परेशानी बन गई है बसों में, जिससे समय पर बसेस नहीं हैं तो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे परेशान, बसेस हैं तो बैठने को लेकर परेशान। इससे भी ज़्यादा टिकट देकर भी सीट न मिलने से पुरुष हैं नाराज। कई जिलों में तो महिलाएं सीट के लिए लड़ भी रही हैं और सीट पकड़ने के लिए खिड़कियों से घुस रही हैं। तो कई जगह तू मैं तो कई जगह खींचातानी। इसी बेकाबू महिलाओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बस स्टैंड में अब पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे इस फ्री बस यात्रा इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो यादगीर सहित कई शहरों में महिला होमगार्ड्स को तैनात किया गया है महिलाओं की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए। कांस्टेबल कत्ल मामले में आरोपी पर फायरिंग, गुलबर्गा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 दिन पहले ड्यूटी के दौरान रेत माफिया को रोकने के चलते जेवर्गी तालुका नारायणपुर के पास नेलोगी पुलिस थाना कांस्टेबल 51 साल मोरिया चौहान नामी पुलिस कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था। इसी मामले पर कार्रवाई करते हुए गुलबर्गा जिला SP ईशा पंत के नेतृत्व में पुलिस आरोपियों को दबोचकर खाकी की ताकत दिखाते हुए चेतावनी दे रही है कि जिले में किसी भी क्राइम को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में ट्रैक्टर मालिक साहेब बन्ना को गिरफ्तार कर ले जाते समय पुलिस पर हमले के बाद सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पांव में दागी गोली। ट्रैक्टर चालक इसका भाई सिद्धन्ना भी शामिल है। गैर कानूनी कामों को अंजाम देने वाले इतने ताकतवर हो गए हैं कि ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को मारेंगे तो हम भी इन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, नहीं छोड़ेंगे, कहा जिला SP ईशा पंत ने। केंद्र सरकार के सौतेले बर्ताव पर भड़के सिद्धरामैया। ज्यादा चावल देने के मामले में केंद्र सरकार राजनीति कर रहा है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। इससे पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वह चावल मुहैया करेगी।
एफसीआई ने 12 जून को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन अब एफसीआई ने पत्र लिखा है कि चावल नहीं दिए जा सकते। गरीबों के इस योजना में रुकावट क्यों का सवाल किया सीएम सिद्धरामैया ने। केंद्र सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अगर राज्य भाजपा नेताओं को गरीबों की चिंता है तो राज्य को चावल देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे का भी सवाल किया सीएम ने, जिसको लेकर 20 जून को कांग्रेसियों ने केंद्र के जन विरोधी फैसले के खिलाफ हड़ताल करेगी। शायद ये राज्य के इतिहास में पहला मौका होगा कि राज्य की सरकार होकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ इस तरह की हड़ताल करेगी। कांस्टेबल कत्ल मामला, नीलोगी पुलिस थाना के अधिकारी सस्पेंड। जेवर्गी सीपीआई भीमनगौड़ा बिरादार, नीलोगी पीएसआई गौतम, नीलोगी थाना सिब्बंदी राजशेखर को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर गुलबर्गा जिला एसपी ईशा पंत ने दिया ये आदेश। 2 दिन पहले हुए कांस्टेबल मोरिया चौहान की रेत माफिया को रोकने के दौरान ड्यूटी पर रहे कांस्टेबल को ट्रैक्टर से रौंदा गया था। इसी मामले को लेकर नीलोगी पुलिस के इन अधिकारी और सिब्बंदियों को ड्यूटी के दौरान बड़ी लापरवाही के चलते ये मामला पेश आया है, इसीलिए इन पर यह कार्रवाई की गई है, कहा ईशा पंत ने। महिला फ्री बस इफेक्ट, महिलाएं कर रही हैं प्राइवेट और सरकारी बसों में अब फर्क। प्राइवेट बसेस वाले महिलाओं को बुलाने पर भी बस में नहीं चढ़ रही हैं महिला यात्री, जिसके चलते प्राइवेट बस हैं खाली खाली, लेकिन वहीं सरकारी बसों में महिलाएं धक्के खाते और गेट पर लटक कर गिरते पड़ते सफर करने को तैयार हैं। सरकारी बसों में कई जगह तो खिड़कियों से चढ़ने और उतरने के नज़ारे तो कई ड्राइवर की सीट पर से गुजर रही हैं महिलाएं। एक ऐसा भी नजारा देखने को मिला कि भीड़ ने बस का दरवाजा ही तोड़ दिया। 40 या 50 लोगों को ले जाने वाली सरकारी बस में 100 के करीब महिला यात्री। आप भी देख सकते हैं महिलाओं को दिए गए शक्ति योजना से कितनी ताकत आ गई है इन महिलाओं में। यही हाल है पूरे राज्य का, जबकि 1 करोड़ 6 लाख महिलाएं रोजाना सफर कर रही हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में। कांग्रेस अगर चावल नहीं देगी तो हम हड़ताल करेंगे, बीजेपी की चेतावनी। हुबली में पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अब छत्तीसगढ़ से चावल की खरीदी की है। यदि ये गरीब लोगों के लिए अच्छा है तो इसे कहां से मिले और इसे कैसे हासिल करें, ये अब कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसे लाना ही होगा। राज्य के किसान चावल देने अगर सामने आएंगे तो इसे खरीदना होगा सरकार को। बीजेपी को ये चावल दे कहना ठीक नहीं है, ये क्या इंसाफ है का सवाल किया बसवराज बोम्मई ने। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 1 तारीख को चावल नहीं दिया गया तो हम विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, कहा पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने। क्या जनता का भला देख नहीं पा रही है बीजेपी? जनता को गारंटियों का तोहफा देकर कुछ हद तक राहत पहुंचा रही है सरकार, तो वहीं बीजेपी इसको निशाना बनाकर छीनने और बंद करने की तैयारी में मालूम होती है। शायद जनता की भलाई इनको पसंद नहीं है। पूरी गारंटियां अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी से बहुत दिनों नहीं चलने की बात निकल रही है इन नेताओं की ज़बान से। पहले चावल लाने को लेकर तमाशा, तो अब बस फ्री ज़्यादा दिन नहीं चलेगी की भविष्यवाणी कर रहे हैं नेता। जल्दी करो और जहां जाना हो घूमने जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा, कह रहे हैं आर अशोक। आखिर क्या आने वाले दिनों में इनकी भविष्यवाणी सच होगी?
एयरपोर्ट में बस हादसा, बाल बाल बचे यात्री। देवनहल्ली हवाई अड्डे पर एक बस दुर्घटना से एक बड़ी आफत को जन्म दिया। दुर्घटना वाली बस में 17 यात्री सवार थे और यह दुर्घटना स्टेशन के टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 की तरफ जाते समय ड्राइवर के नियंत्रण खोने से बस बेकाबू होकर पिलर से टकराई। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने कहा कि बस में चालक सहित यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और सभी का हवाई अड्डे के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।